इस वक्त हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर जहांजेब अली। अमेरिका में जो एक इलेक्शन चल रहा था उसकी वोट काउंटिंग हो रही है, आखिरी मराहिल में है वोट काउंटिंग, और इस वक्त लीड कौन कर रहा है, क्या सूरत हाल है? जहांजेब, आप हमारे साथ हैं, तो इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है वोट काउंट की? जी देखिए अरशद साहब, इस वक्त जो बाइडन है वो 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 214 के नंबर के ऊपर है। अब बड़ी वाज़े अक्सरियत है जो बाइडन को सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, लेकिन अभी कुछ स्विंग स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर मामला बड़ा फंसा हुआ है, खासतौर पर नेवाडा। अब नेवाडा वो स्टेट्स है जहां पर जो बाइडन लीड कर रहे थे कल तक, लेकिन वहां पर जाकर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वोटिंग रुकवा दी और वहां के कोर्ट में एक लॉ सूट दायर कर दी इस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि मेल इन बैलेट डाक के जरिए वोट इतना ज्यादा आ रहा था कि वहां पर एक मशीन रखी गई है जो कि ऑटोमेटिकली लोगों के सिग्नेचर्स को वेरीफाई कर रही है। सदर ट्रंप ने वो जाकर जो है लॉ सूट की, लेकिन वहां की जो अदालत है उसने लॉ सूट को मुस्तरद। नेवाडा का जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये किया है कि अब ये पोलिंग जो है नेक्स्ट ट्यूसडे तक जो है काउंटिंग जो है, यानी कि 10 तारीख तक अब जो भी डाक के जरिए वोट मौसूल हो रहा है नेवाडा के अंदर, वो 10 तारीख तक जो है वो काबिल कबूल होगा काउंटिंग के लिए। लेकिन उसके ऊपर मोहर जो है वो 3 नवंबर या 3 नवंबर से पहले की होनी चाहिए। अगर 3 नवंबर से के बाद वो डाक के जरिए वाला वोट, तो वो काबिल कबूल नहीं है 3 नवंबर या उससे पहले। अब ये मामला रोज तक तो नेवाडा का लटक गया है। अब नेवाडा जो है इस वक्त जो वोटों की तादाद मैं आपको बता दूं, 5,98,000 वोट लिए हैं जो बाइडन ने, जबकि 5,86,545 वोट हैं जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के। तो मुतवक्का तौर पर ये जो है इस वक्त, सॉरी मैंने आपको बता दिया है कि बता रहा हूँ, 5,86,545 वोट है सदर ट्रंप के, तो 49.5% 48.5% पे है सदर ट्रंप। अब एक और बड़ी अहम स्टेट है जॉर्जिया, और जॉर्जिया में इस वक्त सदर ट्रंप लीड कर रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना यहाँ पर भी सदर ट्रंप लीड कर रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में भी सदर ट्रंप लीड कर रहे हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया का भी इंतखाब अभी वहां पर तकरीबन 1.4 मिलियन वोट्स, 14 लाख वोटों की गिनती अभी होना बाकी है। एरिजोना एक बहुत बड़ी स्टेट है जहां पे भी गिनती जारी है, और वहां पर नायब सदर जो बाइडन को अच्छी खासी लीड है। एरिजोना के 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं जहां पर बाइडन जीत रहे हैं, और नेवाडा के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 6। बस नेवाडा के वो इंतखाब जीत गए, लेकिन अभी जो कह सकते हैं कि हतमी नताइज इन इंतखाबात का ट्यूसडे तक है वो तो नहीं है। आज भी अमेरिका के अंदर ट्यूसडे जो है एक हफ्ता कम अज कम लगेगा हतमी नतीजा सामने आने में। लेकिन अगर उससे पहले जो सदर ट्रंप स्टेट्स जीत रहे हैं, अगर वो जीत भी जाते हैं तो उनके वोटों की गिनती पूरी नहीं होती। उनके वोटों की गिनती पूरी नहीं होती, और जो बाइडन को अभी 6 वोट्स चाहिए, ये 6 वोट्स उन्हें नेवाडा से मिल सकते हैं, एरिजोना से मिल सकते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटीज आप बता रहे हैं जी। नेवाडा के 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं, नेवाडा जीत गए तो इलेक्शन जीत गए, फिर वो एरिजोना की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एरिजोना जो है वो 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं, तो दोनों रियासतों में जो है जो बाइडन इस वक्त जीत रहे हैं, और तवक्का तौर पर जो है फेवरेट है और वो इंतखाब जीत सकते हैं। दूसरी ये भी बता दूं कि जैसा कि आपने कल बताया था, मैंने आपके प्रोग्राम के लिए भी एक रिपोर्ट तैयार कर दी, लेकिन रात में इतनी लाइव हिट्स हमने की, जब आपकी प्रोग्राम की बारी आई तो वहां लोग जरा जा चुके थे। लेकिन अब रात को बड़ा व्हाइट हाउस के अंदर बड़ा माहौल कशीदा था, क्योंकि आज सुबह से वहां पर जो मैं ये खबर पढ़ रहा था व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट की, उसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह बहुत बड़ी तादाद में स्लाइडर्स, जो कि छोटे बर्गर्स होते हैं, और फ्राइज का एक बहुत बड़ा, क्योंकि बड़े खाने के शौकीन है बर्गर और फ्राइज, और वहां पर 400 लोग मौजूद थे जो कि उनकी फतह का जश्न मना रहे थे। लेकिन रात को 11:30 बजे मैं जब व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद था, तो व्हाइट हाउस की जो लाइट्स है वो अमूमी 24 घंटे जली रहती हैं, मतलब रात को भी आपको वो रोशन नजर आता है। लेकिन रात को वो 11:35 पर व्हाइट हाउस की लाइट्स बंद कर दी गई थी, और व्हाइट हाउस भी अंधेरे में डूब गया था। तो वहां महसूस हो रहा है कि अब शिकस्त जो है मालूम हो रही है। दूसरी जानिब देखें, अब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो इल्जामात लगा रहे हैं धांधली के, उनके पास अब कोर्ट ने भी यही पूछा। अब जब वो कोर्ट में गए हैं नेवाडा के, उन्होंने जब वोटिंग रुकवाई है, उन्होंने कहा है जी कि जो मशीन है ये जो ऑटोमेटिकली जो है ये वेरीफाई कर रही है सिग्नेचर्स को, तो कोर्ट ने यही पूछा भाई सबूत किधर है आपके पास, आप कोई सबूत तो लेकर आए ना कि कोई गलत, कौन सा सिग्नेचर इसने गलत वेरीफाई किया है या कौन सी धांधली हुई है।
तो वो सबूत पेश ही नहीं कर सके उनके वकला वहां पे, तो वो उन्होंने उठा के फेंक दी उनकी जो लॉ सूट थी। तो इसी तरह की लॉ सूट्स वो पेंसिल्वेनिया में भी करने जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं और पेंसिल्वेनिया के अंदर भी 14 लाख वोटों की गिनती होना बाकी है। और पेंसिल्वेनिया में अगले 5 रोज तक जितने भी जो डाक के जरिए वोट मौसूल हो रहे हैं वो गिनती की जाएगी। शर्त ये कि 3 नवंबर या उससे पहले की पोस्टल स्टैंप के ऊपर लगी हुई। जाज़ेब ये बताइएगा कितनी स्टेट्स हैं, रियासतें हैं जिसको कि सदर ट्रंप कंटेस्ट कर रहे हैं, या कि वहां पे वो कह रहे हैं कि धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं कि ये वाली चीज इन रियासतों में हो रही है। और एक उन्होंने ट्वीट किया था आपसे कोई गालिबन घंटा पहले, स्टॉप द काउंट, इसका क्या मतलब था? सर वो यही चाह रहे हैं ना कि जिन स्टेट्स के अंदर जो है वो जीत रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जहां पर वो हार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई, वो कह रहे हैं कि 3 नवंबर की रात 12 बजे के बाद कोई भी वोट जो डाक के जरिए मिला है वो काउंटिंग में शामिल ना किया जाए 3 नवंबर की रात 12 के बाद। लेकिन आपको मैंने जैसा खुद बताया है कि नवाडा के अंदर आइंदा ट्यूसडे तक वोट मौसूल हो रहे हैं, आइंदा 7 रोज तक पेंसिल्वेनिया के वोट जो है वो मौसूल हो रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना वहां भी आइंदा जो है 3 रोज तक जो है वो वोट मौसूल हो रहे हैं डाक के जरिए। और लेकिन फिर शर्त मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो धांधली इसलिए नहीं है कि भाई वो डाक के जरिए वोट 3 नवंबर या उससे पहले पोस्टल स्टैंप उसके ऊपर है, वो उससे पहले डाला गया है। और निवाडा और एरिजोना का अगर रिजल्ट आ जाता है तो वाज़े बढ़तरी आपको जो बाइडेन की नजर आ रही है होती हुई। गेम ओवर सर, गेम ओवर। निवाडा अगर आ गया तो गेम ओवर, एरिजोना अगर आ गया गेम ओवर। लेकिन निवाडा मैंने बताया नेक्स्ट ट्यूसडे तक निवाडा ने काउंटिंग जो है वो रोक दी है नेक्स्ट ट्यूसडे तक। आज ट्यूसडे तो नेक्स्ट 7 दिन तक तो कम से कम निवाडा का रिजल्ट नहीं हमें आएगा। एरिजोना अगर आ गया, हाँ जी, अगर आ गया 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं एरिजोना के, तो गेम ओवर। बिल्कुल ठीक है जाज़ेब अली, बहुत शुक्रिया में शिरकत करने का।